राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग वचन 12वां भेद नाम का। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि पहला, नाम की दो किस्में हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक उसको कहते हैं जिसकी धुन घट घट के आकाश में आप ही आप हो रही है, और वर्णात्मक जो जवान से बोला जावे और लिखने में आवे। वर्णात्मक नाम ध्वन्यात्मक नाम का लखाने वाला है, यानी उसका स्वरूप है जिस कदर की बोलने में आ सकता है। ध्वन्यात्मक नाम के 3 दर्जे हैं, उसी मुआफिक जैसे कि कुल रचना में संतों ने 3 दर्जे मुकर्रर किए हैं। पहले दर्जे का ध्वन्यात्मक नाम वह है कि जो निर्मल चैतन्य देश यानी संतों के देश में गाज रहा है, और वह राधा स्वामी नाम है कि जो कुल और सच्चे मालिक का नाम है, और जो आदि धार के साथ अनामी पुरुष से प्रकट हुआ, और जिसकी धुन ऊंचे से ऊंचे देश में, जिसको राधा स्वामी धाम कहते हैं, आप ही आप हो रही है। इस नाम के अर्थ यह है कि राधा आदि सुरत या आदि धुन या आदि धारा का नाम है, और स्वामी कुल मालिक है कि जिसमें से के वह धुन या धारा निकली। दूसरा नाम इसी दर्जे में सत्य नाम सत्य पुरुष है, जहां से 2 धारें निरंजन और ज्योत की निकली और जिन्होंने नीचे उतरकर ब्रह्मांड की रचना करी। तीसरा, दूसरे दर्जे का ध्वन्यात्मक नाम ओंकार है। इस दर्जे में निर्मल चैतन्य और निर्मल माया की मिलौनी है। इसी को अनहद शब्द और मूल नाद कहा है। इसी से हिंदुओं के सूक्ष्म वेद की धुन के जो लिखने में नहीं आ सकती है, प्रकट हुई है, और इसी में से 3 लोक की रचना का मसाला निकला, और इसी को ओंकार पुरुष कहते हैं। इस नाम का वेद मत के महाप्रलय और संतों की प्रलय में अभाव हो जाता है, पर सत्य पुरुष और राधा स्वामी नाम हमेशा कायम रहते हैं। वहां किसी दर्जे की प्रलय या महाप्रलय का असर नहीं पहुंच सकता। चौथा, रचना के तीसरे दर्जे में भी जहां के निर्मल चैतन्य और मलिन माया की मिलौनी है, ध्वन्यात्मक नाम है, पर यह नाम सुरत यानी जीव चैतन्य की, जिसको बैराट स्वरूप कहते हैं, उसके और मन के नाम हैं, और संत मत में इनका अभ्यास नहीं कराया जाता, क्योंकि सुरत की बैठक छठे चक्र में है, जो कि तीसरे दर्जे का सिर या चोटी है, और उसके ऊपर से संतों का अभ्यास शुरू होता है। ओंकार पुरुष को गुरु और सतनाम सत्य पुरुष को सतगुरु और राधा स्वामी को कुल मालिक कहते हैं। पांचवा, इससे जाहिर है कि राधा स्वामी नाम सच्चे कुल मालिक का सबसे ऊंचा और गहरा और पूरा नाम है। जो कोई अपना सच्चा और पूरा उद्धार चाहे, वह बगैर धुन धुरधाम में पहुंचने के नहीं हो सकता है, और जब तक राधा स्वामी नाम को अपने हृदय में नहीं बसावेगा और उसकी धार पकड़कर और रास्ते की मंजिलों का भेद लेकर और इस नाम को अपना साथी बनाकर नहीं चलेगा, तब तक काल और माया के जाल और विघ्नों से बचाव और धुर धाम में पहुंचना नहीं हो सकेगा। जैसे कि आदि में धुर स्थान से धार प्रकट होकर नीचे उतरी और किसी ठिकाने पर ठहरकर वहां की रचना उसने करी, इसी तरह उस स्थान से भी धार प्रकट हुई और बदस्तूर नीचे उतरकर दूसरे ठेके पर ठहरी, और फिर वहां रचना पहले स्थान के मुआफिक हुई, और फिर वहां से धार नीचे को आई। इसी तरह जैसे कि ठेके और स्थान धुर धाम से सुरत के मुकाम तक रचे गए,
वहीं इसी तरफ से चलने वाली सूरत के वास्ते मंजिलें मुकर्रर हुई और हर एक स्थान का शब्द जुदा-जुदा है। जो कोई संत, सतगुरु या उनके निज सत्संगी अभ्यास से भेद इन मंजिलों और उनके शब्दों का लेकर विरह और प्रेम अंग के साथ उन शब्दों की धार, धुन को, जिसको धुन्यात्मक नाम कहते हैं, पकड़ कर चले, वही एक दिन आहिस्ता आहिस्ता धुर मुकाम तक पहुंच सकता है। राधा स्वामी नाम जो कि मुराद आदि धुन या धार से है, वह कुल नीचे के शब्दों की धार या धुन की जान है, यानी उन सब शब्दों की धार के अंतर्गत वह धुन या धार मौजूद है। लेकिन उस पर जिस कदर धुर धाम से दूरी होती गई और जैसे मंडल में होकर उसका गुजर हुआ, वैसे ही नीचे के चैतन्य और माया के खोलों में गुप्त होती चली आई। इस वास्ते राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को मुनासिब और जरूर है कि राधा स्वामी नाम को अवगुआ करके अंतर में अभ्यास करें, तो उस धुन या धार के साथ जो रास्ते के हर एक स्थान के शब्द से प्रकट हुई है, मेल होता जावेगा और उस धार को पकड़कर सहज में सुरत चढ़ती जावेगी और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन राधा स्वामी के चरणों में पहुंचकर अपने निज मालिक का दर्शन पावेगी। छठा, वर्णात्मक नाम के अभ्यास से जो कायदे के व मुजिब हो और दुरुस्ती से किया जावे, सफाई हासिल होगी और ध्वन्यात्मक नाम के अभ्यास से सूरत यानी रूह आकाश में यानी घट में ऊंचे की तरफ चढ़ेगी। लेकिन आजकल ध्वन्यात्मक नाम का भेद और जुगत उसके अभ्यास की सिवाय राधा स्वामी मत के अभ्यासियों के और किसी मत में जारी नहीं है। वर्णात्मक नाम का अभ्यास अलबत्ता कर रहे हैं, लेकिन वह भी बगैर भेद और जुगत के। इस सबब से सफाई का भी फायदा जैसा चाहिए उनको हासिल नहीं होता। सातवां, जो वर्णात्मक नाम के जो आजकल मशहूर है, वह दूसरे या तीसरे दर्जे के नाम है और जो अभ्यास के लोग कर रहे हैं, वह या तो जवानी सुमरन है, बगैर पते नामी और उसके धाम और उसके रास्ते के या श्वासा से जाप करते हैं और या हृदय और नाव के मुकाब पर उसका उच्चारण शुरू करते हैं, मगर इन सब सूरतों में ठीक पता नामी और उसके धाम और उसके रास्ते का किसी को मालूम नहीं। इस सबब से इस किस्म के अभ्यासियों की मेहनत और वक्त मुफ्त बर्बाद जाते हैं और कुछ असर नाम के अभ्यास का उनके दिल पर नहीं होता, यानी नामी की मोहब्बत और उसके मिलने का शौक पैदा नहीं होता। इस तरह पर चाहे कोई लाखों नाम लेवे, पर उससे कुछ फायदा परमार्थी नहीं उठा सकता है। जो वर्णात्मक नाम का अभ्यास जुगत के साथ और नामी का पता मालूम करके किया जावे, तो जल्द अंतर में सफाई हासिल होती हुई मालूम पड़े और मन में शौक भी पैदा हो। यह जुगत राधा स्वामी मत में बहुत खोल कर समझाई जाती है और उसका फायदा भी अभ्यासियों को जल्द मालूम होता है। आठवां, अब जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे, तो उसको मुनासिब है कि वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक नाम का अभ्यास राधा स्वामी मत की जुगत के मुआफिक शुरू करे, तो कोई दिन में उसको अपने अंतर में इस अभ्यास से मुक्ति प्राप्त होने का यकीन अपने आप को हो जाएगा और सच्चे मालिक के चरणों में प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा। नौवां, जब सब मतों में नाम की महिमा कही है और हिंदुओं के मत में खास कर लिखा है कि बगैर नाम के उद्धार नहीं होगा, मगर लोग नहीं जानते कि यह महिमा किस नाम की है और कौन जुगत से उसका अभ्यास करना चाहिए जिससे सच्ची मुक्ति हासिल हो। अब यह भेद खोलकर कहा जाता है कि जिस नाम की ऐसी महिमा हिंदू और मुसलमान और
और मतों में कही है, वह ध्वन्यात्मक नाम संतों के दूसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड के धनी का नाम है। और जिस नाम की संतों ने महिमा कही है, वह ध्वन्यात्मक नाम संतों के अव्वल दर्जे यानी निर्मल चैतन्य देश का है। इन नामों की आवाज को अंतर में चित्त देकर सुनना और उनकी धार को पकड़कर दर्जे ब दर्जे चढ़ना, यह सुरत शब्द का सच्चा अभ्यास है। जो कोई इस तौर से अभ्यास करे, वह थोड़े दिन में अपने आहिस्ता आहिस्ता उद्धार होने का सबूत अपने अंतर में देख सकता है। और वर्णात्मक नाम बेठिकाने चाहे उम्र भर जपा करे, कुछ हासिल नहीं होगा। 10वां, जो कोई दूसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड के ध्वन्यात्मक नाम का अभ्यास राधा स्वामी मत की जुगत के मुआफिक करेगा और उसके आगे चढ़ने का यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में पहुंचने का इरादा नहीं रखता है, तो उसका भी पूरा उद्धार नहीं होगा। यानी जन्म मरण उसका चाहे बहुत देर बाद होवे, जारी रहेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि पहले और दूसरे दर्जे के ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक नाम का भेद और जुगत लेकर अभ्यास में लगे तो कार्य पूरा होवेगा। 11वां, मालूम होवे कि ब्रह्मांड के ध्वन्यात्मक नाम को लक्ष्य और वर्णात्मक को वाच्य स्वरूप ब्रह्मा का कहते हैं। 12वां, सिवाय ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक नाम के जिनका जिक्र ऊपर हुआ, एक और किस्म के नाम भी हैं जिनको कृत्रिम कहते हैं, यानी जो करतूत के बमूजिब नाम रखे गए, जैसे गोपाल, गिरधारी वगैरह। यह नाम जिस वक्त की वह करतूत खत्म हुई जाते रहते हैं और कर्ता भी उस काम का गुप्त हो जाता है। फिर ऐसे नामों के जपने से कुछ भी परमार्थी यानी जीवन के उद्धार का फायदा नहीं हो सकता, मगर लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं और मालूम होवे कि जितने नाम तीसरे दर्जे के हैं, वे सब थोड़े बहुत इसी किस्म से हैं, जिनके जाप से थोड़ी बहुत सिद्धि और शक्ति हासिल हो जावे। पर वह ऐसे अभ्यासी को मन और माया यानी काम और क्रोध और मान बढ़ाई के चक्कर में डालकर तहसुसरा यानी 84 जोनों में भरमावेंगे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।